हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी के लेखक हैं रिया पारासर। यह स्टोरी यूट्यूब पर पहली बार प्रकाशित हो रही है, तो कृपया करके स्टोरी को कॉपी ना करें। रुद्रा ने अचानक धक्का देने से रूही बेड पर गिर गई। रुद्रा ने उसके बालों को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। रुद्रा के होठों पर होठ रखते ही रूही ने आंखें कसकर बंद कर ली और अपने हाथों से बेडशीट को कसकर हाथों की मुट्ठियां में ले लिया। रुद्रा ने थोड़ी देर में उससे दूर हुआ तो देखा रूही बेहोश हो चुकी थी। रुद्रा ने उसे घूर के देखा और उठ गया। उसने रूही को सही एक साइड किया और खुद को वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में आकर रुद्रा ने वॉश शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया और बेड पर एक साइड हो गया। अगली सुबह सुनहरी चमचमाती धूप जो सीधे रूही के फेस पर गिर रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर रूम को देखा तो उसे रात की सभी बातें याद आ गई। रूही ने एक नज़र जल्दी से खुद को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उस सारी ज्वेलर्स खुली पैर बेड पर गिरी हुई थी। होठों पर हल्का सा खून अभी भी था, लेकिन जो सूख चुका था। रूही ने एक नज़र खुद को देखा और बेड से उठकर एक साइड खिड़की की ओर आ गई। उसने एक नज़र रूम पर डाली तो देखती ही रह गई। रुद्रा का रूम बहुत प्यारा था। काफ़ी बड़ा रूम था। एक साइड वार्डरोब, एक साइड वॉशरूम, बीचों बीच बड़ा सा बेड। पूरे रूम का कलर काफ़ी था। कॉफ़ी कलर के पर्दे लगे हुए थे जिस पर हाइट और एक साइड बुक सेल्स था। एक साइड छोटी सी टेबल और एक काउच था। कुल मिलाकर रूम बहुत ही प्यारा था। रूही की आंखें एकदम लाल थी। उसने एक हाथ से अपना लहंगा उठाया और खिड़की के पास खड़ी हो नीचे देखने लगी। नीचे गार्डन में लोग काम कर रहे थे। रूही भी वही खड़ी सब आराम से देख रही थी। उसका गोरा बदन उस लाल जोड़े में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे आज इस लाल जोड़े से नफरत सी हो रही थी। वो अपनी ही सोच में घूमती। किसी के ठंडे हाथ उसके कमर पे होकर पेट पर चलने लगे। रूही होश में आए और उसे पीछे मुड़कर देखा तो रुद्रा उसके कमर पर हाथ रखे उसकी पीठ पर अपना सर रखे हुए था। रूही कसमते हुए, छोड़ो मुझे। रुद्रा उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए, क्या वाइफी, आप मुझे खुद से दूर भी करोगी? उसके बोलने से एक नफरत, गुस्सा और एक रौब भी था। रूही, प्लीज़। रुद्रा उसको पूरी तरह इग्नोर करके अपनी गोद में उठा था और वॉशरूम की ओर चला गया। रूही की सांसें वापस किसी अनहोनी के लिए डर से एक बार को बंद कर ली। रुद्रा ने उसे देखा और वॉशरूम में बने बाथटब में लाकर पटक दिया। अचानक ऐसे गिरने से रूही की कमर में अचानक दर्द हो गया और उसकी आह निकल गई। रूही ने अपनी आंखें खोली तो रुद्रा की ओर देखा तो उसे गुस्सा से देख रहा था। रूही, ये सब क्या है? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? रुद्रा उसकी ओर झुककर उसके मुंह को पकड़ते हुए, हिम्मत तुमने देखी नहीं मेरी? रेडी हो, नीचे आओ, समझी? इतनी बोल रुद्रा वहां से नीचे आ गया और सोफे पर बैठ गया। रुद्रा, काफ़ी मेरी कॉफ़ी का क्या हुआ? बड़ी तेज आवाज़ में काकी अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर आते हुए, जी बेटा, ये रही आपकी कॉफ़ी। रुद्रा हम इतना बोल कॉफ़ी का कप ले लिया और कॉफ़ी पीने लगा। काकी, वो बहू रानी नीचे नहीं आई? रुद्रा, वो कुछ बोलत उसने पहले उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई जहां से रूही अपनी साड़ी को हाथों में पकड़े नीचे आ रही थी। बाकी उसने उस आ जाओ बिटिया। रूही अब भी डरी हुई थी। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और बाकी के साथ आ गई। काकी, क्या लोगी बिटिया? रूही, कुछ नहीं, हम चाय नहीं पीते। काकी, अच्छा कोई ना, लेकर ये साड़ी क्यों पकड़ी हुई है तुमने? रूही एक नज़र रुद्रा की ओर देख अपनी गर्दन नीचे करते हुए, वो हमें साड़ी पहना नहीं आती तो बस। काकी हंसते हुए, अच्छा रुद्रा बेटा, तुम पहना देते ना। रूही, नहीं नहीं, हम खुद पहन लेंगे। रुद्रा, हम काफ़ी पहना देंगे।
काकी आओ बिटिया हम बना देते हैं। रूही हाँ चलिए। रूही काकी के साथ रूम में आ गई। काकी ने उसे साड़ी सही से पहना दी और उसकी ओर ध्यान से देखा तो ना तो उसके माथे पर सिंदूर था और ना हाथों में दुल्हन का चूड़ा और न ही गले में मंगलसूत्र। काकी अरे बिटिया तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना, ना सिंदूर लगा रखा है और न ही चूड़ा। रुद्रा दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके काकी को देख रहा था। रुद्रा काकी वो ये सब मेरे हाथों से पहनेगी, लेकिन इतना बोल रुद्रा मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। रूही फिर से डर गई थी, क्योंकि जब भी रुद्रा उसके ओर देखकर मुस्कुराता तो उसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ चलता था। काकी वहाँ से जाते हुए अच्छा मैं बाद में आती हूँ, तुम पहना दो रुद्रा जी। इतना बोल रुद्रा की काकी जाते हुए रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और अंदर आ गई। उसने अपने हाथों से मंगलसूत्र लिया और रूही को और बढ़ गया। उसने गले में दोनों हाथों से मंगलसूत्र पहना दिया। रूही मैं इसे नहीं पहनूंगी समझे, क्योंकि मैं इस ज़बरदस्ती वाली शादी को नहीं मानती। रुद्रा नहीं, उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए मानना तो पड़ेगा तुम्हें, और वैसे भी ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए का फांसी का फंदा है। रूही कभी नहीं, मैं जब ये शादी मानती ही नहीं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, ना ही ये सब करने वाली हूँ। रुद्रा सिंदूर लेते हुए अच्छा मेरी इजाज़त के बिना कोई पता नहीं हिल सकता, और यह सब तुम जानने की बात कर रही हो। कोशिश भी मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा वरना। बोल रुद्र ने उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया। रूही को उसने खुद को थोड़ा दूर किया और आईने के सामने जाकर रेडी होने लग गया। उसने आईने से देखा तो रूही अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उसने येलो कलर की साड़ी, डीप ब्लाउज, रेड चूड़ियाँ, मांगे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पर रेडी बिना कमरे तक आधे काले बाल, मोती गोल आंखें, गोरा रंग, मासूम चेहरा। रुद्रा ने अपनी गर्दन झटकी और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया और एक नकार खुद को देकर एक फाइल टेबल से ली और वहां से निकल गया। रूही ने रुद्रा के जाते ही चैन की सांस ली और नीचे काकी के पास आ गई। सुबह से दोपहर हो गई थी। रूही ने कुछ नहीं खाया था। वो अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रुद्रा ऑफिस का काम कर रहा था। ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ साथ मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन भी था। रुद्रा साहिल मीटिंग का क्या हुआ? साहिल सर, आज की मीटिंग मिस्टर कपूर ने 3 दिन बाद करने की बोली है। रुद्रा ठीक है जाओ। और हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, शाम से रात भी हो गई है। रुद्रा घर आ गया था। उसने देखा तो घर का एकदम शांति थी। उसने हॉल में एक नज़र देखा और रूम में आ गया। उसकी नज़र रूम के बेड पर गई जहां रूही अभी भी आराम से सो रही थी। रुद्रा ने एक नज़र उसे देखा और अपना कोट उतारकर टेबल पर रख दिया और अपनी टाई की नोट निकालने लगा। वो रूही के करीब आ गया और उसके ऊपर पास रखा पानी का जग दिया। अचानक पानी से रूही की आंखें खुल गई। उसने देखते हुए, रुद्रा मेरे होते हुए तुम इतना आराम से कैसे सो सकती? मतलब पति ऑफिस से घर आया और उसकी वाइफ ही आराम से सो रही हैं। रूही ने दूसरी साइड मुंह कर लिया। रुद्रा उसका मुंह पकड़कर खाना यहाँ लेकर आओ। रूही जल्दी उठकर आई और रुद्र के लिए खाना लेकर रूम में आ गई। रूही ने खाने की प्लेट रखी और एक साथ बैठ गई। रुद्रा तुमने खा लिया? रूही हाँ, मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। रुद्रा ने थोड़ी देर में भोजन किया और वो बेड पर आ गया। उसने अपना लैपटॉप खोल के और काम करने लगा। रूही जैसे ही बेड पर आकर सोई तो रुद्रा के हाथ उसकी कमर पर आ गया। रूही जल्दी से बैठ गई। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ा और बालकनी में निकाल दिया। रूही प्लीज मुझे अंदर आने दो। रुद्रा ये जगह तुम्हारी जगह है, तुम मेरे कभी बराबर नहीं होगी समझी? इतना बोल रुद्रा अपने बेड पर आकर सो गया। रूही भी बालकनी में लगी चेयर पर बैठ गई। टू बी कंटिन्यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।